हेलो देयर फ्रेंड्स एंड फोर्स। सो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, लगभग 2 साल के बाद। आई मीन आई वॉज इंटरेस्टेड टू मेक एनी वीडियोज बट राइट नाउ आजकल बहुत चीज़ें ट्रेंडिंग चल रहा है। जस्ट अभी जिम से वापस आया और मुझे सोचने लगा कि बहुत से लोगों को मतलब हेयर फॉल को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से लोग मतलब दे आर हेजिटेटिंग टू गो टू जिम और बोल रहे हैं कि यार जिम जाने पर हेयर फॉल होता है। और ऐसे हेल्दी खाना खाने पर, मतलब हेल्दी खाना इन द सेंस ज़्यादा प्रोटीन लेने पर या फिर ज़्यादा कुछ अलग सप्लीमेंट्स लेने पर हेयर फॉल होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी गलत बात है, ठीक है। बिकॉज you don't lose your hair because of only going to the gym or training harder or taking different kinds of supplements. You lose your hair also because of the changing of climates. और दूसरी बात एक और रीज़न है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ because it's gonna be a long video, so definitely you should watch it. It is very very knowledgeable और अच्छी खासी इन्फोज आपको मिलने वाला है। So मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर फॉल होने का बेसिक रीज़न पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है आपका खान पान। आपका खान पान कैसा रहता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप डाइट फूड खा रहे हो ना, और अगर क्लीन फूड बेसिकली घर का खाना खा रहे हो, तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर जेनेटिक्स है तो वो उसको रोकना भी थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कठिन है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो उसे रोक सकते हो। सो एक और चीज़ है, ज़्यादातर लोग जब जिम जाते हैं तो वो लोग डरते हैं कि हेयर फॉल होने वाला है। और अगर हम लोग इस प्रकार के सप्लीमेंट्स होते हैं, कई लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई देसी तरीके का मतलब टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, कोई मतलब टैबलेट्स लेते हैं जिसमें हालांकि सफ़ेद मूसली, गोक्षरा और शिलाजीत सब कुछ मिक्सड अप होता है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं शिलाजीत लेना सही बात है। कई लोगों के दिमाग में ये मतलब थोड़ी सी गलत सोच रह जाता है कि शिलाजीत सिर्फ मतलब सेक्सुअल ये को हाई करने के लिए होता है, लेकिन शिलाजीत बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो कि हमारे जिम में बहुत ज़्यादा मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट उस मतलब बोलते हैं कि हमारे दुनिया में बोलते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड, राइट। सो टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में हाइक होने पर ऑटोमेटिकली हमारे मसल एनहांसमेंट होते हैं, हमारे मसल को प्रॉपर वे में प्रोटीन सप्लाई होता है, हमारा मसल अच्छा खासा डेवलप करता है। ऐसा मत सोचना कि जिम जाने पर ही आपका मसल डेवलप होगा, क्योंकि आपकी बॉडी किचन में बनता है, आपके किचन में, ना कि जिम में आपका बॉडी टूटता है, जिसे हम लोग मसल ब्रेकडाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। सो ऐसा है कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि मतलब कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए सिर्फ ये चलता है, तो उसका एक डिफेक्ट भी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल एनहांसमेंट और एनर्जी प्रोविजन के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। मतलब वो एक और बाई प्रोडक्ट अपना निकालता है, जिससे हम लोग DHT के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली DHT क्या है? इट इज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके। ये हार्मोन सिक्रेशन से आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही कर लेता होगा, ये बहुत कुछ कर सकता है ये। मतलब बेसिकली आपका हेयर ग्रोथ में अगर कोई रुकावट है तो यही है। जब आप मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेस्टोस्टेरोन ना लो, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ना लो, लेकिन आपको उसको कंट्रोल में लेना है। अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को आपको अपने खान पान से, डाइट से उसको हाइप करने की कोशिश करना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है देन यू आर बाउंड टू टेक इट। कई लोगों को जेनेटिकली हेयर फॉल होता नहीं है, कई लोगों को जेनेटिकली हो जाता है। कई लोगों का जेनेटिकली हेयर फॉल अगर नहीं होगा तो DHT के जरिए होता है। इसीलिए बहुत सारे मेडिकल साइट्स आप देखोगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि दिन में आप अपने कंघी से, डोंट यूज़ अ प्लास्टिक कोम। लोग ये बोलते हैं कि प्लास्टिक कंघी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम मतलब वो जो हॉर्न से, डिफरेंट एनिमल्स के हॉर्न से जो कंघी बनाया जाता है उसे आप यूज़ करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि दिन में कम से कम 6 से 7-8 बार आप मतलब बाल को कंघी करो। अब इतना टाइम तो आज के टाइम में किसी के पास भी नहीं है,
Nobody has that much time to comb out their hair multiple times. तो सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन है, आप पहली बात सम सप्लीमेंट्स आते हैं. एक है बायोटिन, क्योंकि हमारा जो बाल है वो प्रोटीन से बना रहता है, राइट. दूसरा है DHT ब्लॉकर. अब इतने सारे सप्लीमेंट तो एक साथ नहीं ले सकते. मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो DHT हो, बायोटिन हो और कोलेजन हो. कोलेजन खास करके स्किन के लिए होता है, लेकिन उसमें वो हेयर में भी बहुत अच्छा काम करता है. बट यस, बेसिक आपको जो चाहिए वो है DHT ब्लॉकर और बायोटिन. अभी मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि DHT आपके बाल के साथ क्या करता है. देखिए, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा स्नेक का. स्नेक का क्या होता है, टाइम टू टाइम उसका मतलब स्किन जब पुराना हो जाता है तो अपने पुराने स्किन को वो अपने शरीर से पूरा बाहर निकाल के नया स्किन को बाहर आने देता है. ठीक उसी तरह हमारे बाल भी कुछ वैसे ही काम करते हैं. हमारे बाल तैयार किए गए हैं प्रोटीन से, राइट. अब क्या होता है कि जब हमारे बाल पुराने होते जाते हैं तो वो झड़ के वहाँ पे जो जड़ें होता है वहाँ से नए नए बाल निकलना शुरू होते हैं. अब DHT क्या करता है, वो जो जड़ें हैं उन पे वो एक छोटा सा लिक्विड पोर बना के उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जो कि हम लोग जब कोम्बिंग करते हैं वो बाहर निकल जाता है. लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बूस्ट होता है हमारे माइंड में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, DHT भी उतना ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू होता है. जितना प्रोड्यूस करोगे उतना उससे उसका बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. सो डेफिनेटली तो मार्केट में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ DHT ब्लॉकर मतलब मिल जाता होगा. सो यू शुड टेक DHT ब्लॉकर इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. क्योंकि मैंने भी वो सिचुएशन फेस किया है. मेरे अपने जो इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मैंने मतलब फेस किया है. नॉट ओनली फॉर बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैड वाटर कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन. क्योंकि मैं एक साल के लिए दिल्ली में था तो वो सिचुएशन मैंने फेस किया. बट यस, अगर आप मेरी सजेशन मानोगे तो डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग दैट DHT इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सॉरी, DHT ब्लॉकर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो मार्केट में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ DHT मिल जाएगा. आई मीन नॉर्मल DHT जो कि वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियन सबके लिए ओपन है. और एक DHT ब्लॉकर मिल रहा है जो कि वीगन्स के लिए है. क्योंकि वीगन्स को क्या होता है, उनको सिर्फ वीगन प्रोटीन ही, मतलब वीगन्स का मतलब तो आप बहुत से लोग जानते होंगे. सो मैंने वो कंपनीज का DHT यूज़ किया. एक है SK वाइटल्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, और एक कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ओजिवा न्यूट्रिशन का DHT ब्लॉकर. अब अगर इनके पीछे के इंग्रेडिएंट्स आप देखने जाओगे तो बहुत सी चीज़ें इनमें अलग है. क्योंकि यहाँ पे अगर DHT ब्लॉकर की बात मैं करूँ, मतलब जो SK वाइटल्स क्या है, तो इसमें आपको बहुत से प्रकार के चीज़ें हैं. सोए प्रोटीन आइसोलेट है, D बायोटिन है, उसके बाद ये कुछ है बीटा सिटोस्टेरॉल, उसके बाद बहुत कॉपर सल्फेट, पेंथाइड्राइड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है तो पढ़ने को थोड़ा. जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, उसके बाद एंटी केकिंग एजेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. लेकिन अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने जाएंगे, ये जो वीगन DHT ब्लॉकर है इसके में है मतलब पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट है, बी, अच्छा इसमें भी ये कंपोनेंट है, बी सिटोस्टेरॉल और पाइन, ये क्या है, पाइनस जेरार्ड डायना जो कि पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, और एक है स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट. ओके, सो ये बेसिकली सिर्फ DHT ब्लॉकिंग के लिए और हेयर फॉल के लिए मतलब सपोर्ट करता है, हेयर फॉल कम करने के लिए सपोर्ट करता है. बट अगर इसकी बात करें, इसमें बायोटिन भी है. सो अगर आप मार्केट में जाते हो, मतलब अलग अलग खरीदने जाते हो, बायोटिन अलग से और मतलब DHT अलग से, तो ज़्यादा खर्चा आ जाएगा. तो बेटर होगा कि आप ऐसा सप्लीमेंट ढूंढो जिसमें सब कुछ हो और 1000 प्रकार का टैबलेट्स आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, और दिन में सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा. और
मुझे तो रिजल्ट मिला है बिकॉज मैंने खुद इसे ट्राई किया है। अब आप ट्राई करके देखो, और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ और यूनिक चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है यूनिक वर्कआउट्स के लिए, तो धीरे धीरे सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली डालने वाला हूँ अपने शॉर्ट्स पे। ज़्यादा शॉर्ट्स जब बनाता हूँ, लेकिन अभी सोचा नहीं था वापस वीडियो बनाऊँगा। सो यस, ज़्यादा कुछ मतलब इसके बारे में बोला नहीं अभी, और आगे जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ डाइट, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू फेस वाइल ट्रेनिंग, उससे कैसे ओवरकम करना है, उस सब के बारे में।